हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज सीखेंगे फ्रॉक पिन कैसे चेंज करें आपके डीजल ऑटो का। तो दोस्तों चलिए, फ्रंट व्हील है, ये फ्रंट का ब्रेक पाइप है, तो इसको हम खोल लेते हैं। तो इसका मैंने चाका ढीला कर लिया है दोस्तों। तो ये ब्रेक पाइप खोलेंगे, ये 14 नंबर का बोल्ट होता है। तो चलिए चाका को भी हम निकाल लेते हैं। चाका मेरा निकल चुका है। देखिए दोस्तों, ये स्प्रिंग में टायर घिस रहा था, तो नीचे से हमने ब्रेक पाइप और चाका निकाल दिया है। अब ऊपर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हैंडल है, हैंडल का एक नट है, इसी नट से हैंडल टाइट होता है। तो इस बोल्ट को हम बाहर निकालेंगे, नट को खोल करके। चलिए, इस हैंडल को हम बाहर निकाल लिए हैं। तो देखिए, बस बोल्ट को निकालने के बाद ऊपर थोड़ा पुश करेंगे तो बाहर निकल जाता है। तो एक कैप है, डस्ट कैप। तो चलिए चेक नट को हम खोलते हैं, क्योंकि बिना चेक नट खोले हैंडल तो बाहर निकलेगा नहीं। तो चलिए चेक नट खुल रहा है मेरा। तो चेक नट मेरा खुल चुका है दोस्तों, इसे बाहर निकालते हैं। चलिए चेक नट भी निकल चुका है। चेक नट जैसे ही खुला दोस्तों, ये हैंडल नीचे गिर गया फ्रॉक। तो बैरिंग है, रेसर है, यहाँ ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक बैरिंग लगा होता है छोटा, 2 रेसर होते हैं। तो हैंडल को हम बाहर निकाल लिए हैं दोस्तों। बाहर निकालने के बाद पिन को भी मैंने ठोक दिया, क्योंकि दोस्तों पिन ठोकते वक्त वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट पिन था। तो 5 केजी का हैमर से इसे मारना पड़ा। उस समय थोड़ा पिन टाइट हो गया था, तो उसमें थोड़ा व्यस्त हो गए, उसी को निकालने में वीडियो नहीं बना पाए। तो इसके लिए खेद है हमें दोस्तों। चलिए दोस्तों, ओरिंग लगा करके हम फ्रॉक पिन का बैरिंग हम ठोकते हैं। तो ये मेरा ओरिंग लग चुका है। तो दोस्तों इसको बहुत सावधानी से ठोके, क्योंकि फ्रॉक पिन ठोकना भी एक कला है। क्योंकि ज़्यादा अगर पिन जाम होता है तो हम लोग प्रेस पे इसको भेजते हैं। अगर खुद से निकलने लायक होता है तो खुद से हम लोग इसको मार करके ठोक करके निकाल देते हैं, फिर ठोक देते हैं। तो पिन हम पहले ठोक चुके थे। तो चलिए, बैरिंग मेरा लग चुका है एक तरफ का। तो बैरिंग के ऊपर एक लॉक होता है, उस लॉक को ठोक करके हम बैरिंग को लॉक कर देंगे। तो मेरा बैरिंग लॉक हो चुका है। ठीक उसी तरह दूसरे साइड भी ओरिंग है। ये देखिए दोस्तों, ये ओरिंग है, 2 ओरिंग रहता है, एक आलसील होता है, एक ओरिंग एक आलसील है। तो अच्छी तरह से पहले हम ओरिंग को डालेंगे, फिर आलसील लगाएंगे। लगाने के बाद फिर बैरिंग को हम लगाएंगे। तो देखिए, बैरिंग भी मेरा लग चुका है। बैरिंग लगने के बाद फिर लॉक करेंगे, लॉक को बैठाएंगे ठोक करके। तो ये मेरा फ्रॉक पिन इसमें सेट हो चुका है। चलिए अब हम थोड़ा सेंटर इसको कर लेते हैं, ताकि ओरिंग अच्छी तरह से बीच में बैठ जाए, गैप ना हो। तो इसे लगाने के बाद चलिए ओरिंग को हम चढ़ा देते हैं। तो ये मेरा फाइनली फ्रॉक पिन चेंज हो चुका है। तो सिंपल सा यही तरीका है, खुद से लोकल गैरेज में जो फ्रॉक पिन लगाया जाता है इसी तरह से लगाया जाता है। तो चलिए, हम गाड़ी के पास आ चुके हैं। तो चलिए, हम नीचे का जो बड़ा वाला बैरिंग होता है उसे अच्छी तरह से साफ़ करके बैरिंग लगा के हल्का ग्रीस लगा करके हम फ्रॉक को टेम्पो के अंदर लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा स्टीयरिंग खोल फिटिंग करना कोई बड़ा काम नहीं है। तो चलिए, ऊपर में रेसर दिख रहा है दोस्तों, उसी रेसर में बैरिंग बैठता है। तो हाइट करके हम बैरिंग को ऊपर उठा लेंगे, फ्रॉक को उठाने के बाद नीचे से जग का सपोर्ट देंगे, ताकि मेरा स्टीयरिंग नीचे ना आए। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा फ्रॉक फिट हो चुका है गाड़ी के अंदर। अब ऊपर में हम जो बैरिंग और चेक नट खोले थे उसको हम लगाएंगे। तो ये हम गाड़ी के ऊपर आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये रेसर अच्छा है, रेसर ज़्यादा कटा हुआ नहीं है। ज़्यादा कटता है तो फिर स्टीयरिंग में प्रॉब्लम आती है, इसलिए
ये सब चेक करके ही लगाएं। तो चलिए बैरिंग और रेसर को हम लगा दिए हैं। इसको डालने के बाद वाशर लगाएंगे। वाशर लगाने के बाद हम चेक नट को लगा करके टाइट करेंगे। तो मेरा चेक नट लग रहा है, यही चेक नट है। तो चेक नट को अच्छी तरह से लगाएं, टेपर ना हो। तो इसको अच्छी तरह से हम टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों ये लोकल वर्कशॉप में तो ऐसे ही हम लोग छेनी और हथौड़ी से मार कर टाइट कर लेते हैं, खोल लेते हैं। इसका स्पैनर भी आता है। तो ये मेरा स्ट्रिंग टाइट हो चुका है। इसे इधर उधर घुमा के देखेंगे कहीं स्ट्रिंग जाम तो नहीं है या ढीला तो नहीं रह गया। तो बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है, अच्छी तरह से वर्किंग कर रहा है। तो चलिए हम दोस्तों कैप को पहले लगाएंगे, क्योंकि ये डस्ट कैप है, डस्ट उसमें ना जाए इसकी वजह से फाइबर का कैप डाल देता है कंपनी, और इससे बैरिंग सेफ होता है ताकि डस्ट न जाए, बैरिंग की लाइफ अच्छी हो। तो स्ट्रिंग टाइट करने के बाद चलिए दोस्तों हैंडल को हम लगा करके बोल्ट को लगाते हैं। तो चलिए बोल्ट को हम लगा कर टाइट करते हैं। बोल्ट टाइट करने के बाद चलिए दोस्तों इधर उधर घुमा कर देखते हैं। तो मेरा हैंडल लग चुका है। इस नट को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे ताकि मेरा हैंडल इधर उधर ना घूमे। दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों ये सब ब्रेक पाइप भी लगा दिए हैं, सब सेट हो चुका है। इसे पेयर निकाल लेंगे।